हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए अगेन लेट नाइट रीडिंग करने वाली हूँ। तो देखने वाले व्यूवर्स, आज की स्पेशल नाइट में आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, क्योंकि हम एक पर्सन को लेके रीडिंग नहीं कर रहे हैं। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो प्लीज़ इसे क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन हैं उनके मन में राइट नाउ आपको लेके आज की रात क्या चलने वाला है, क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें, उनके मन में क्या चल रहा है। टू द सी, नंबर 7, नंबर 26, हैप्पी हैप्पी, नंबर 42, चॉपवुड, नंबर 50, नो प्लेस लाइक होम, एंड नंबर 9, ट्रेजर आइसलैंड। बॉटम से एनर्जी आती है बहुत ही रोमांटिक, वी हैव अ सोलमेट एनर्जी, ठीक है। तो एक बात तो व्यूवर्स यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, फ्रॉम दिस कार्ड एंड येन, ओ माय गॉड, वी हैव अ येन एनर्जी ऑल्सो। तो आप लोग व्यूवर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हो, अपने पार्टनर के साथ में आपका जो रिश्ता है, ये एक ऐसा रिश्ता जिसको डिवाइन ने चुना है। इसको आपने नहीं चुना, आपके पार्टनर ने नहीं चुना, आपने इस कनेक्शन में आना नहीं चुना। मैं ये बोलूँगी संभव है यहाँ पे कि ये कनेक्शन आपको मिलना ही था, आपके पार्टनर को मिलना ही था, ठीक है। आप लोगों को एक दूसरे के साथ में प्यार करना ही था, क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइन कपल की एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, एक सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है। जैसे कि कहते हैं ना, किसी के साथ में बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी फील होती है। कोई लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई है तो यार यही वो पर्सन है जो मेरे लिए ऊपर वाले ने चुना है, या फिर ये मेरे जैसा है, या फिर इसके अंदर वो सब कुछ है जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, मैं किसी के अंदर देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ। तो दैट इज़ दैट पर्सन। मतलब यहाँ पे अगर हम देखा जाए व्यूअर्स, यहाँ पे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये वही इंसान है, ये जिसको मुझे तलाश थी, जिसको मैं ढूंढ रहा था, जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो आप व्यूवर्स एक ऐसे ही कनेक्शन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप लोग मेड फॉर ईच अदर की एनर्जी में हो, ट्रू लवर हो, एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, एक दूसरे के लिए जैसे बने हुए पूरक हो, एक फीमेल एक मेल का कॉम्बिनेशन यहाँ पर परफेक्टली नज़र आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन को राइट नाउ देख रही हूँ, लेकिन फील सेम डिज़ायर जो भी मैंने आपको अभी तक बताई है, जो चीज़ें इस कनेक्शन को लेके मैंने अभी तक आपको बताई है, आपके पर्सन सेम वो सब चीज़ें, वो सब क्वालिटीज़ आपके अंदर राइट नाउ देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। उनको ऐसा ही इस समय फील हो रहा है आपके पर्सन को कि आपके साथ में ना उनका रिश्ता जो है वो इमोशनल लेवल पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई मोल भाव नहीं है कि हाँ भाई ये इंसान मुझे ये देगा तो उसके बदले मैं उसे ये दूंगा। समवेयर दे फील लाइक इमोशनल बॉन्ड बिटवीन यू, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना व्यूअर्स, ये एनर्जी इमोशंस में बह जाना, प्यार में बह जाना उनको रिप्रेजेंट कर रही है। और ये आपको लेके राइट ना बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा फीलिंग लाइक कि यार ये पर्सन कहाँ है, मुझे इसकी ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये आप ही को कहीं ना कहीं व्यूवर्स एक ऐसी एनर्जी में है आपके पर्सन। अच्छा एक बात और है यहाँ पे, ठीक है, ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाई दी कि इस पर्सन को पता है कि आप इसकी डेस्टिनेशन हो, आपको ही ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, या फिर वो सारी क्वालिटीज़ जो इनको अपनी लाइफ में एज ए लाइफ पार्टनर चाहिए वो आपके अंदर है, ठीक है। आप इनको परफेक्टली समझते हो, आप इन्हें हील करते हो, आप इन्हें मोटिवेट करते हो, आप इन्हें इनकी जीने की वजह हो। मैं ये भी बोलूँगी आप इनके जीने की वजह हो, क्योंकि ये पर्सन व्यूवर्स राइट ना आपके लिए ऐसा ही फील कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन के पास ना एक डिज़ायर भी आपसे कनेक्ट होने की। इस पर्सन के पास अगर देखा जाए हर वो मतलब अगर किसी को हम चाहें तो उसे चाहने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, वो हर चीज़ इस पर्सन के पास में अवेलेबल है। ये चाहें तो अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं, अपनी तरफ से आएँ, आपसे फटाफट कनेक्ट हो सकते हैं। इनको
इनको पता है कि आप इनकी मंजिलों पर, फिर भी व्यूअर्स मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये किसी बात को लेके थोड़ा सा डरते हैं, इसलिए एक्शन नहीं लेते हैं, या फिर इनको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है व्यूअर्स, जो इस पर्सन को दिखाता है कि इस पर्सन को उसको सब कुछ पता है कि इनको क्या करना है, किस तरफ जाना है, कैसे क्या करना है, बट ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। वाई? इस एनर्जी को मैं यहाँ पे क्लेरिफाई करूँगी, ठीक है। ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्या वजह है व्यूअर्स के लिए ये जो इनके पार्टनर है एक्शन नहीं ले रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज़ वो हमें बताएं, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि इनको पता है यही इनकी मंजिल है, तो भी ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, हैरियोफेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। आपके पर्सन व्यूअर्स देखो यहाँ पे भी हैंगमैन की एनर्जी, ये भी पॉज को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पर्सन को पता है कि आप ही उनके लिए सबसे बेस्ट हो, सबसे बेस्ट। अगर कहते हैं ना चिराग लेके भी ढूंढेंगे तो भी आपके जैसा इन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो या बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी अच्छी है, ये सब है, पर हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, और वो क्वालिटीज़ इंसान को आपके अंदर नज़र आती है जो इस इंसान को चाहिए, ठीक है। तो ये पर्सन को व्यूअर्स ये तो पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, बट ये इंसान एक्शन क्यों नहीं ले रहे, इसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। समवेयर देयर इज़ ए रीज़न, बहुत स्ट्रांग है व्यूअर्स, और क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास मेजर अरकाना आया है तो आप इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते। आप या तो व्यूअर्स किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाउंडेशंस हैं, ये उन बंधनों को नहीं तोड़ सकते। दूसरा व्यूअर्स यहाँ पे आप लोगों में कुछ गैप्स हैं, जैसे कि कुछ लोगों के लिए रिलीजियस गैप है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट इश्यूज़ है, कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ है। बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों में जो भी है वो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, वो सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार, ठीक है, इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसको मान्यता नहीं दी जा रही है, जिसको एक्सेप्टेंस नहीं दी जा रही है एज पर सोसाइटी, ठीक है। इनको प्रैक्टिकल होके सोचने समझने पे, डिसीजन लेने पे मजबूर किया जा रहा है। आपके पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपसे अगर दूर हैं और एक्शन नहीं ले रहे, मैंने आपसे बोला था, तो इसकी एक ही वजह व्यूअर्स, ये पर्सन अपने आप को राइट नाउ ऐसा ही महसूस कर रहा है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अब जहाँ ज़िंदगी मुझे ले जाए, जहाँ पर भाग्य मुझे ले जाए। इन्होंने जैसे कि अपनी ज़िंदगी को, अपने इस कनेक्शन को समवेयर भाग्य के भरोसे छोड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्होंने देखो अपनी हैप्पीनेस को छोड़ दिया है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को, जैसे अपनी खुशियों को त्याग दिया। इनकी खुशी कहाँ है? इनकी खुशी तो आपके साथ है ना। अगर इनकी कोई सच्ची खुशी हो सकता है, इनको कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल सकता है, इनको पता है वो आप ही हो सकते हो, बट कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपनी खुशियों से ही किनारा करके बैठे हैं, मायूस हैं, ठीक है। अपनी लाइफ को जैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी खुशियों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपनी हर वो प्यारी चीज़, आप इनकी लाइफ की सबसे प्यारी चीज़ हो व्यूअर्स, वो यहाँ पर आपके पर्सन ने वो सेक्रीफाइस किया है दूसरे लोगों के लिए। जैसे कि किसी ने व्यूअर्स इनको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि ये आप तक पहुँचना चाहते। कार्ड्स तो देखो यहाँ पे क्या है, ये पर्सन आप तक पहुँचना चाहते हैं लेकिन खुद अपने आप को रोक रहे हैं, खुद अपने पैरों में इन्होंने बेड़ियाँ बांधी हुई हैं, खुद ये आप तक इतनी कशिश है इस पर्सन के प्यार में, जितनी आप दोनों को, जैसे कि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए, मैंने बोला था। और ये पर्सन व्यूअर चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में देखना, आपके साथ में जुड़ना, आपको जैसे आपके पास में पहुंच जाना चाहते हैं, ठीक है। आप ये समझ लो कि ये पर्सन इस वक्त, इसका पर्सन का अगर बस चले, ठीक है, इनको कोई फ्री कर दे इन सारी बातों से, इन सारे बंधनों से, ये अभी आपके पास में पहुंच जाएं, इनकी वो एनर्जी से अभी आपके पास में आ जाए और आपको दिखा दे कि आपको कितना चाहते हैं, कितना बेइंतहा आपसे मोहब्बत करते हैं। ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। हैप्पी की एनर्जी को गाइज यहाँ पे देख लेते हैं, और प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं हैप्पी कार्ड यहाँ पे क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, हैप्पी एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। अगेन हैंडमैन, अपनी खुशी से दूर हैं व्यूवर्स आपके पर्सन, उनकी खुशी आप ही हो, उनका सच्चा प्यार, उनका सच्चा हमसफ़र, उनकी डिज़ायर, उनके ड्रीम्स आप हो, उनके लिए आपको
आपको सेक्रीफाइस करना, सोचो उस पर्सन के लिए कितना डिफ़िकल्ट है, जितना आपके लिए ना आपने भी नहीं किया होगा, आपने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे इतना प्यार करने वाला इंसान मेरी लाइफ में आएगा और मुझसे दूर हो जाएगा या दूर हो जाएगी, तो उसके बिना मैं कैसे जीऊँगा, है ना। वही एनर्जी, सेम एनर्जी में आपके पर्सन है, वो भी नहीं जी पा रहे आपके बिना, वो भी तड़प रहे हैं आपके साथ से मिलने के लिए, आपको छूने के लिए, आपको अपने पास, जैसे कि आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं, है ना। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है कि आपके पर्सन भी आपके साथ में बस ऐसे ही वक्त बिताना चाहते हैं, ऐसे ही आपके साथ में, ये सारी इमेजिनेशन है, ये सारी एनर्जी जो है ये डिज़ायर है, ये कल्पना शक्ति है जो आपके पर्सन आपके साथ में इस वक्त बिताना चाहते हैं। ठीक है, आपका रिश्ता व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जिसने, मतलब कहते हैं ना, छोटे छोटे स्टेप ले लेके आप यहाँ तक पहुँचे, छोटे छोटे स्टेप आप लोगों के कनेक्शन में लिए गए और एक दूसरे को समझा गया, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया गया, लेकिन जब बात आई एक रिश्ते को नाम देने की, तभी प्रॉब्लम सारी की सारी इस कनेक्शन में सामने आ गई। पहले कुछ भी नहीं था, जैसी ही चीज़ें डिस्क्लोज़ हुई वैसी ही प्रॉब्लम आ गई। तो आपके पर्सन समवेयर ये सोचते हैं, यार काश मैंने इस चीज़ों को डिस्क्लोज़ किया ही ना होता, काश मैंने बताया ही ना होता अपने परिवार वालों को इन चीज़ों के बारे में, तो आज ये इंसान मेरे साथ होता, है ना। तो ये भी एनर्जी गाइज मुझे नज़र आ रही है। चॉपबोर्ड की एनर्जी को देखते हैं क्या बता रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें, चॉपवुड यहाँ पे क्या बता रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पे बस ऐसी एनर्जी गाइज मिल रही है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, ये इन्होंने, देखो मैंने बोला था इन्होंने, इनके पास में हर चीज़ वो अवेलेबल है, ये कोई भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि ये पर्सन व्यूअर जिस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे ना, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वही प्रॉब्लम जो है ये उसको किस तरह से निकाल दे अपनी लाइफ से, ठीक है, जिससे ये रिश्ता फिर से रीग्रोथ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन के पास में व्यूअर्स कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है कि मैं कैसा क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ की ये जो डिफ़िकल्टी है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आज सामने आके खड़ी हो गई है एक पहाड़ की तरह, उसको मैं कैसे अपनी लाइफ से निकालूँ, सो दैट मैं इस कनेक्शन पे वर्क कर सकूं, या इस कनेक्शन को लेके जितनी भी मेरे इमोशंस है, जितनी मेरी फीलिंग्स है वो पूरी हो सके, मेरी डिज़ायर पूरी हो सके। क्योंकि वो भी इस पर्सन को, अगर मैं देखूँ ना व्यूवर्स आपके लिए, तो ये पर्सन व्यूवर्स आज भी इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, वो आज भी इस कनेक्शन से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, जैसे आप लगाए बैठे हो, जैसे आप उनसे प्यार करते हो, आज भी दिल ही दिल में आज भी आप उनको एक मौका देना चाहते हो, आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो। ठीक है, फिर से चीज़ें बेहतर हो जाए, अगर इसमें बेहतर हो सकती हैं तो क्या गलत है इसमें। तो वही आपके पर्सन की व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी है। नो प्लेस लाइक होम, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नो प्लेस लाइक होम यहाँ पे क्यों आया है, उन्होंने इस रिश्ते में ये शब्द कहना क्यों ज़रूरी समझा। नो प्लेस लाइक होम, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं नो प्लेस लाइक होम यहाँ पे क्यों आया है। ओह माय गॉड, वी हैव अ एस ऑफ कप्स एंड द टेम्परेंस। उनको ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपका जो रिश्ता है ना, वो एक ऐसा रिश्ता है जो कि अपने आप में ही परफेक्ट है, अपने आप में ही बैलेंस है। ठीक है, यानी कि इस रिश्ते में उनको ये नहीं कि लाइफ टाइम एफर्ट्स लगाने हैं, लाइफ टाइम चीज़ें मैनेज करनी है, नहीं, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता नज़र आ रहा है जहाँ पर सुकून मिलता है, कहते हैं ना पेशेंस। कुछ लोगों को होता है कि यार धैर्य रखो, चीज़ें वक्त के साथ में हो जाएंगी। आपके पर्सन को ये ऐसा लगता है कि भाई अगर मैं इस पर्सन के साथ में जुड़ जाऊं तो मुझे बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाएगा, मुझे धैर्य रखने की ज़रूरत ही नहीं है ना। बस धैर्य तो वो इसलिए बना के चल रहे हैं व्यूअर्स अपनी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि बस कैसे आपके साथ में घर बन जाए, कैसे आप एक फैमिली बन जाओ, कैसे आप लोगों का रिश्ता एक अटूट बंधन में बन जाए। ठीक है, जैसे कोई बंधन है व्यूअर्स जो आपके पर्सन आपके साथ में फील करते हैं, और ये बंधन वही है जो मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको कार्ड्स में बताया था। नेक्स्ट कार्ड है ट्रेजर आइलैंड का, तो देख लेते हैं यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड आपके पर्सन ने आपको क्यों बोला है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ट्रेजर आइलैंड यहाँ पे क्यों आता है, आया है। ओह माय गॉड, क्या ही बोलूँ व्यूअर्स, यहाँ पे बोलना ही मतलब अपने आप में ही जैसे कहते हैं ना शब्दों की कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं आपको ट्रेजर आइलैंड, ठीक है, यानी एक ऐसा पर्सन, मैं पर्सन बोलूँगी या फिर क्या बोलूँ मैं आपको, कि मतलब अगर तुम मिल जाओ तो ज़िंदगी में कोई कमी ना रहे, मेरी ख्वाहिश हो तुम, मेरी लाइफ में
मेरे लिए सब कुछ हो तुम। मेरी ज़िंदगी में आज ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हारी जगह ले सके या मुझे एहसास दिला सके कि मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। मेरी लाइफ में सच में आज कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे कंप्लीट फील करा दे। जो मुझे चाहिए वो तुम हो। जो मुझे खुशी दे सके, जो मुझे प्यार दे सके, वो तुम हो। तो तुम्हारी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। तुम अपने आप में ही परफेक्ट हो, तुम अपने आप में ही कंप्लीट हो और तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। और सच में अगर मैं तुम्हें बता दूं तो यहाँ पे ये भी समझ लो कि तुम्हें खो के या तुमसे दूर हो के मेरी ज़िंदगी वीरान है। मेरी ज़िंदगी में सच में कुछ नहीं है। अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो समझ लो मेरी ज़िंदगी आज ऐसी है कि सब कुछ खो के बैठा हूँ मैं, सब कुछ गंवा के बैठा हूँ मैं। ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपको ट्रेजर आइलैंड बोल रहे हैं। व्यूअर्स, समझो आपकी वैल्यू क्या है, आप उस पर्सन के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखते हो, क्या है आपका प्लेस। आप बेशकीमती हो व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए। जिस तरह से मतलब कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर, बस वही है कि बस तुम मिलो तो ही ज़िंदगी है, तुम ना मिलो तो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है। ये तो फिर वही हो गया कि यार लाइफ में बस कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, है ना, लाइफ को जस्ट बस जी रहे हैं। ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ है ना, ज़िंदगी तो तुम्हारे साथ है। ये आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे डिज़ायर है, यहाँ पे भी ये एनर्जी है, यहाँ पे भी ये एनर्जी है। दोनों एनर्जी एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि यस आई नीड यू, तुम मेरी ज़रूरत हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपको बोल देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो उनके कुछ चैनल मैसेज भी देख लेते हैं आज रात के। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं आपके लिए आज रात के चैनल मैसेजेस क्या हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर के ट्रू हार्ट मैसेजेस, चैनल मैसेज प्लीज़ इन तक डिलीवर करें। बताएं वो इनको क्या बोलना चाहते हैं, जो बोल नहीं पा रहे, जो बता नहीं पा रहे, प्लीज़ गाइड करें। आई एम एट ए क्रॉस रोड, आई एम क्रॉसिंग विच पाथ, आई एम चूजिंग विच पाथ टू टेक। तो आप पर्सन यहाँ पर आपके क्या बोल रहे हैं कि मैं एक ऐसी सिचुएशन में आके खड़ा हो गया या हो गई हूँ जहाँ पर मुझे किसी एक को चूज़ करना है, या फिर मतलब किसी एक को चूज़ ये नहीं कहूँगी कि आपको चूज़ नहीं करना है, नहीं, मतलब क्या करूँ मैं, कौन सा पाथ लूँ मैं जो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी गाइज मैं कहूँगी। इसको आप ये ना समझिए कि कोई और ऑप्शन है आपके बेहतर कंपैरिजन में, नहीं। अगर ऐसी कोई एनर्जी होती तो आपको वो ये ना बोलते। ठीक है, तो आप उनके लिए हो, आप उनके लिए परफेक्ट हो, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो है फैमिली, वो है दूसरी मेजर इश्यूज़। ठीक है, हम यहाँ पे कोई पर्सन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वो मेजर इशू जो कहीं ना कहीं इस पर्सन को जिम्मेदारियों में बांधता है, कस्मों में बांधता है, रिचुअल में बांधता है, समाज सोसाइटी के नियम कायदे कानूनों में बांधता है, और एक तरफ आप हो, तो किसको चुने ये। ठीक है, तो ये है क्रॉस रोड यहाँ पे। आई नो यू हेट मी बट आई प्रे फॉर योर हैप्पीनेस। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफ़रत करते हो या करती हो, बट फिर भी मैं तुम्हारे लिए दुआएं मांगता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, तुम खुश रहो। क्योंकि अगर तुम दुखी रहोगे तो तुम्हें देख के मुझे भी उतना ही दुख होगा, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाया या नहीं निभा पाई, इस बात की गिल्ट हमेशा मुझे रहेगी। बट मेरे किए की सज़ा तुम क्यों भुगतो, तुम्हारी लाइफ में क्यों दर्द आए, ये वो एनर्जी है। ठीक है, लीव मी अलोन प्लीज़, अभी तुम मुझे छोड़ दो। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं अकेला छोड़ दो, अकेले रहना चाहते हैं। सम टाइम योर मेमोरी कॉज्ड मी टू मच पेन, जब मैं आपको याद करता हूँ या करती हूँ तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। ठीक है, मतलब या किसी को याद करके अगर तकलीफ़ हो रही तो समझ सकते हो ना कि वो इंसान कितना ज़रूरी है। ठीक है, आई वॉज लिसनिंग ऑफ माई माइंड नॉट माई हार्ट, मैं अभी अपने दिल की नहीं दिमाग की सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल होकर सोचना, क्योंकि हर कोई इनको प्रैक्टिकल चीज़ों को ही तो रिप्रेजेंट करवा रहा है। प्रैक्टिकल चीज़ें सोचो, प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल हो। 2 पल का प्यार है, आगे चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, फिर तुम्हें आगे आने वाले समय में सी चीज़ें समझ में आएंगी कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो समवेयर दे ट्राइंग टू बीइंग प्रैक्टिकल बट इन रियलिटी दे आर इमोशनल।
ठीक है, ये एनर्जी है। अब इंसान बोल रहा है कि मैं अपने माइंड की सुन रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो, यानी कि उसको इस तरह से करने पे मजबूर ही किया जा रहा है, ठीक है। उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं, ये कोई बहुत खुशी से नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन। आई एम गोइंग टू गेट हेल्प, आई नो आई नीड टू, ये किसी की हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता भाई बिना अकेले तो ये कुछ नहीं कर सकते, हेल्प तो ज़रूरी है। आई स्टिल नॉट फॉरगिव माई सेल्फ टू डिसीव यू, आपको धोखा देने की, इन्होंने इस बात को देखो धोखे में लिया है कि आपको अभी साथ नहीं दे सके, आपको धोखा दिया इस पर्सन ने, आपका साथ छोड़ दिया। तो इस बात को लेके ये आज भी आपको अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई ऐसे इंसान को छोड़ देना बीच राह में सही नहीं है, जिसने इनको बेइंतहा मोहब्बत की है, समझा है, सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ऐसे इंसान के साथ में रिश्ता तोड़ देना ये जैसे गुनाह है, तो आपके पर्सन इसको गुनाह की तरह ले रहे हैं। और जब इंसान गुनाह करता है तो ही वो अपने आप को माफ़ नहीं करता, गलतियां माफ़ हो जाती है, गुनाह माफ़ नहीं होते। और गुनाह क्योंकि अंतरात्मा से चिपके हुए हो जाते हैं, है ना। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये है रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं, ओके। और आप सभी को हैप्पी करवा चौथ व्यूअर्स। आज का लास्ट मैसेज आपके लिए यही था मेरी तरफ से, एंड डिवाइन से प्रेयर करूँगी कि आप लोग जो एक सोलमेट कनेक्शन में हो, जल्द से जल्द एक दूसरे के हो जाओ, जो प्रॉब्लम्स हैं जल्दी रिलीज़ हो जाए। यूनिवर्स कहते हैं ना, सच्चे प्यार की तो यूनिवर्स भी सपोर्ट करते हैं, तो बस आपको भी सपोर्ट मिले और आप दोनों का रिश्ता पक्का हो जाए। ओके व्यूअर्स, सो बाय, टेक केयर, गुड नाइट।